एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला पार्ट है इसका 1/√2। तो इसको भी क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 की तरह यानी प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 की तरह हम इसको इसका उल्टा यानी इसका रिवर्स मानेंगे। क्या मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है और इसको जो है गलत साबित कर देंगे। अगर ये परिमेय संख्या मान के इसको गलत साबित कर देंगे मतलब ये परिमेय नहीं है। अगर परिमेय नहीं है तो फिर ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है, ए अपॉन बी की फॉर्म में। तो 1/√2 को ए अपॉन बी मान लेंगे। ठीक, तब ये हो जाएगा। यहाँ से चाहो तो इसकी तिरछी गुणा करके 1/√2 को केवल रूट पे चला जाएगा, √2 इधर, बी इधर और ए अपॉन। ठीक है, 1 में जाएगा, उससे कोई फर्क पड़ना है नहीं। या इसका यहीं पे स्क्वायर कर दे। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब वर्ग क्यों किया, क्योंकि रूट हटाना है। वन का स्क्वायर बन जाएगा, √2 का स्क्वायर 2, ए का ए स्क्वायर, बी का बी स्क्वायर। तिरछी गुणा कर देंगे इधर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन में इक्वल टू 2। यहाँ से फिर तिरछी गुणा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हमें 2 अपॉन में लाना होगा जिससे कि हम यह बता सकें कि ये 2 से डिवाइड है, जैसा कि सबसे पहले प्रश्न में किया था। ठीक, यहाँ से तिरछी गुणा करके इसको अपॉन में ले आए। अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि ये 2 से बी स्क्वायर क्या है, डिवाइड है। ठीक है, 2 से जो है ये बी स्क्वायर ये डिवाइड है। अगर ये बी स्क्वायर 2 से डिवाइड है तो बी भी 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, बी स्क्वायर अगर डिवाइड है 2 से बी कटेगा, बी स्क्वायर कटेगा तो केवल बी भी कटेगा। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर मान लो यहाँ 4 है बी स्क्वायर की वैल्यू, तो 2 से कट जाएगा 4। और 4 तब आएगा जब यहाँ 2 का स्क्वायर होगा, तो अगर बी की जगह 2 होगा तो 2 से 2 भी कट जाएगा। कोई भी संख्या मान के देखो, अगर यहाँ मान लो बी स्क्वायर की वैल्यू 16 है तो 2 से कटेगा 8 बार में। और 16 का मतलब है चूंकि यहाँ 4 होगा तभी 4 का स्क्वायर 16। अगर 4 है तो फिर 2 से 4 भी कटेगा। तो बी स्क्वायर 2 से भाज्य है, तब बी भी 2 से भाज्य होगा। यानी 2 जो है इसका एक गुणनखंड हो गया। अब यहाँ जो है हम एक अलग कोफिशिएंट मान लेंगे और मानेंगे क्या, दूसरा वाला यहाँ जो इधर होगा ये इक्वल टू मान लेते हैं हम यहाँ 2c जो आएगा वो, और एक वेरिएबल अपनी तरफ से मान लेंगे 2c, इसको हम उठा के इसमें रख देंगे बी स्क्वायर। ये वाला 2 छोड़ देंगे, यानी मान के चलो हम इस इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर यानी इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, इसको चाहो तो समीकरण 1 मान लेना। बी स्क्वायर 2 ए की जगह कितना आ जाएगा 2c 2 और 2 का स्क्वायर 4 सी स्क्वायर 2 चौक 8 सी स्क्वायर 8 इसके बटे में आ जाएगा। अब जो कंडीशन यहाँ थी वही यहाँ, बी स्क्वायर 8 से भाज्य होगा। तब बी भी
8 से भाज्य होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हुआ था वैसे ही यहाँ हो जाएगा। और यहाँ ये जो समीकरण ये है, यहाँ पे एक लाइन ये लिख लेना, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर। देखो यहाँ इसका गुणनखंड एक, जैसा कि पहले सवाल में बताया था, इसका एक गुणनखंड एक होता है, पर एक के अलावा भी इसके गुणनखंड आ रहे हैं, 2 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, तो मतलब यह एक परिमेय संख्या है। एक के अलावा भी इसके गुणनखंड है, अतः यह एक परिमेय संख्या है। इस बात में विरोधाभास उत्पन्न होता है। इसमें ये विरोधाभास उत्पन्न होता है, और ये विरोधाभास उत्पन्न क्यों होता है? क्योंकि हमारी गलत कल्पना के कारण। हमारी कल्पना क्या थी कि ये एक परिमेय संख्या है, और ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण होता है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हमारी कल्पना क्या थी कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, पर इसमें विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है और हमारी कल्पना गलत साबित हो रही है, मतलब ये परिमेय नहीं है। अगर ये परिमेय नहीं है तो फिर ये क्या होगा? अपरिमेय। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, इसको नोट करो। सेकंड पार्ट देखते हैं। अब एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड पार्ट, इसमें प्रूफ करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें भी हम इसको उल्टा मान लेंगे। माना है 7√5 एक परिमेय संख्या है, तब परिमेय संख्या a√b होती है, सॉरी a/b, इसको a/b मान लेंगे। ऐसे दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे। यह 7√5 का स्क्वायर, और ये डायरेक्ट कर लो a² b², पूरे का स्क्वायर होगा, दोनों का अलग अलग कर दिया। 7 का स्क्वायर 49, √5 का 5, a²/b², इसकी गुणा कर देंगे, 5 नियम 45 के 5 हाथ 4, 5 चौक 20 और 4 24, तिरछी गुणा b² a², और ये 245 जो है ये बट्टे में आ जाएगा। फिर वही चीज, a² 245 से भाज्य होगा, तब ये भी 245 से भाज्य होगा। ठीक है, तो ये जो 245 है, वैसे हमने इक्वेशन बनाई नहीं है। ठीक है, वो अभी पीछे सवाल कराया था, समझ रखा होगा। अब यहाँ जो है, हम इस a² को कोई एक वेरिएबल लगा के, यानी इसको 245 c मान लें। ठीक है,
इसको उठा के हम यहाँ पे रख देंगे। ये रखना होगा हमें, ये यहाँ पे तिरछे गुणा नीचे मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 245 बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो यहाँ ये नंबर के साथ जो वेरिएबल आएगा बी, इसमें मान लोगे बी, तो बी की जगह पे इसको रख देंगे। कितना हो जाएगा, 245 और बी 245, ये 245 है और इस बी की जगह पे ये वैल्यू रख रहे हैं 245 सी और बराबर में ए स्क्वायर। 245 का स्क्वायर मुझे 245 की हमें दो बार गुणा करनी है। पचम 25, 5 चौक 20 और 2 22, 8 7 2 5 दूनी 10 और 2 12, 4 पंजे 20 का 0, 8 से 2 4 चौक 16 और 2 18 की 8, से ले 4 दूनी 8 और 1 9, 2 पंजे 10 का 0, 8 से ले 2 चौक 8 और 1 9, 2 दूनी 4, 8 2 10 का 0, 8 से ले 9 9 18 19 और 1 20 का 0, 8 से 2, यानी ये हो जाएगा 625 और सी स्क्वायर ये रहेगा ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी इससे गुणा कर देंगे। चलो ये भी यहीं पे बताते हैं, इसकी गुणा करनी है इसमें। पचम 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12 के 2, से ले 5 0 का 0 1, 5 0 का 0 1, 5 छक 30, 4 पंजे 20 का 0, से लो 4 दूनी 8 और 2 10 का 0, से ले 4 0 का 0 1, 4 0 का 0, 4 छक 24, 2 पंजे 10 का 0, से ले 2 दूनी 4 और 1 5, 2 0 का 0, 2 0 का 0, 2 छक 12, 5 2 1, 5 और 1 6 0, 4 3 7 4 1, हमें आ गया 1 4 7 0 6 2 5 6 स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक। ये क्या करेंगे, हम इसको ले आएंगे बटे में, इसको ले जाओ बटे में तिरछे गुणा करके, ठीक। अब यहाँ जो यहाँ किया था वही यहाँ पे ए स्क्वायर से भाज्य होगा तब ए भी ये संख्या से भाज्य होगा। इस संख्या के एक के अलावा भी गुणनखंड होंगे, अतः यह संख्या एक एक अपरिमेय संख्या होगी। तो परिमेय लिखो वरना फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। एक परिमेय संख्या होगी इस बात में विरोधाभास उत्पन्न होता है और ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण होता है। अतः अनुरूप काश एक
अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, ये भी हो गया इसका एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट। इसको नोट करो, फिर थर्ड पार्ट देखते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। तो उसी का ये थर्ड पार्ट है, 6 + √2। इसको भी रिवर्स मानेंगे, उल्टा माना, 6 + √3। एक परिमेय संख्या है। सब 6 + √2 उनमें ए इक्वल टू A/B। रूट अकेला रखेंगे और इसको उठा के इधर ले जाएं या इसको इधर ले जाएं। -6 नंबर एक तरफ होगा, रूट एक तरफ होगा। ठीक है, इसका यहाँ पे इसको पहले एलसीएम टेक कर लो। बी से बी एक बार में, एक की गुणा ए से ए, एक से बी, बी बार में आएगा, बी की गुणा 6 से 6b। ये बन गया। इसका अंडर रूट हटाना है तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर छोड़ उसको, फिर ये और लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसको यही समझो। तो यहाँ क्या समझोगे, ए 6 तथा बी पूर्णांक है जो कि परिमेय संख्या होगी, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इससे इस बात का विरोधाभास प्राप्त होता है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, और ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण होता है। क्योंकि हमारी कल्पना थी कि ये परिमेय संख्या, पर इस बात का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या नहीं। ठीक है, तो अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय होगी, और ऐसा हो रहा था हमारी गलत कल्पना के कारण। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये मैं प्रूफ करना था। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट कंप्लीट। नोट करो।